दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक है और आप अपने सेंटर पर ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन संबंधित कोई आवेदन के लिए कार्य करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ई सारथी एंड ई वाहन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। एक न्यू टैब में आपका इंटरफेस ओपन होगा जहां लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू टैब में एक और इंटरफेस ओपन होगा जहां वाहन सर्विसेज से संबंधित कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां आप एनओसी इश्यू कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब जो बाइक परचेस करता है उसको आप सेकेंड हैंड कोई बाइक परचेस करता है तो आप उसका जो ओनरशिप है वो किसी और के नाम पे कर सकते हैं। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आरसी पर्टिकुलर आरसी रिलीज कर सकते हैं, आरसी सरेंडर कर सकते हैं, और भी कई सारे यहाँ पे सर्विसेज है जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सारथी सर्विसेज पे। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डीएल सर्विसेज, लर्निंग डीएल सर्विसेज, अप्लाई फॉर कंडक्टर डीएल, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज जो कि काफी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप डीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, जो स्टेट है आपका राज्य है, वो अपने अकॉर्डिंग पहले चेंज कर लेंगे। जैसे हमको उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम इसको स्किप करते हैं, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉलोइंग स्टेजेस बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक है, तो हम यहाँ पे सबमिट पे अब क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन या सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या आप आधार में जो भी डिटेल है वो आपका ऑटो फेच कर लेगा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली फिल कर पाएंगे। तो हम मैन्युअली फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे अब ओटीपी भी यहाँ पे एंटर करना है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे ओटीपी फिल करते हैं और ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन हुआ है जहां आरटीओ ऑफिस आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे वाराणसी आरटीओ यूपी 65 या यूपी 65A आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड है, अभी यहाँ मैंडेटरी नहीं है, डिसेबल है। अब यहाँ पे आप अपना नाम, आवेदक का नाम भरेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे नाम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे, रिलेशन फादर, तो यहाँ पे फादर का नेम फिल कर देंगे। आप किसी और का भी चूज कर सकते हैं, गार्जियन चूज कर सकते हैं, हस्बैंड चूज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे फेच कर लेगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज जो है आपका ऑटो फेच कर लेगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका जन्म स्थान वो पूछ रहा है तो आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, तो इंडिया हम रहने देते हैं, अगर आपका कहीं और हुआ होगा तो आप उस अकॉर्डिंग चूज कर ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है जिसका हम बनने जा रहे हैं तो वो उसका ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएट पे यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता होगा तो आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर आप छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटो फेच कर लिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपका जो बॉडी पे कोई ऐसा मार्क हो जो आपकी आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे किसी किसी के सर में तिल होता है या कहीं हाथ पे तिल होता है, तो वही चीज यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे
स्टेट जो है ये आप देख रहे हैं, ऑटो पेज कर लिया है। तहसील जो है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। विलेज है या टाउन वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना हाउस नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे उसके बाद लोकेशन सब फिल कर लिया है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, ये इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सभी प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ पे ऑटो फिल कर लेगा। उसके बाद अब आपको इसमें से किस चीज का आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, तो जैसे MCWOG मतलब मोटरसाइकिल विदाउट गियर या मोटरसाइकिल विथ गियर, तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आप पहले क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड ऑप्शन पे चला आएगा। उसके बाद अगर LMV हम पे क्लिक करते हैं तो ये भी हम कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन में चला आएगा। आप अपने हिसाब से इसमें और भी देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख कर अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाई माई, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। इफ द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से जैसे कार का वो लिए हों, कार ड्राइविंग स्कूल से सीखे हो तो आप प्लीज टिक इफ यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल विच ट्रेनिंग टेकन, तो यहाँ पे LMV पे आप क्लिक करेंगे तो जिस ड्राइविंग स्कूल का है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कई सारे ऑप्शन ओपन हो कर आएंगे। जहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव सफर फ्रॉम एपिलेप्सी फ्रॉम, नो, ये भी ऑप्शन नो। सभी ऑप्शन डू यू ब्लाइंड सफर ब्लाइंडनेस, नो 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 नो। एक ऑप्शन को आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये हम दूसरा ऑप्शन यस कर देते हैं जहाँ पे लिखा है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई। ओके, तो यस करके आई हियरबाय डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन टू एज फिजिकल फिटनेस, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। अब बैक पे क्लिक करते हैं। अब आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, क्या आप एक्सीडेंट के बाद अगर आपका डेथ हो जाता है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो अभी हमने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है जो आप इसको सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, द बिलो एंट्रीज आर मैंडेटरी इन केस ऑफ फॉर्म 1A फ्रॉम फॉर दिल्ली यूटी। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तब आप ये डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप एज प्रूफ जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस एज प्रूफ में आप आधार कार्ड विद DOB यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही मैंने एज प्रूफ में आधार कार्ड फिल किया वैसे ही हमारा एड्रेस प्रूफ भी ऑटोमेटिक ये फेच कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अब हम यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे अब हमको यहाँ पे अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे
ब्राउज पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी हमारा फोटो होगा वहाँ पे हम फोटो यहाँ से अपलोड कर लेंगे और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड हो जाने के बाद अब हम सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंसर्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने